क्या आप भी थक गए हैं हर एक पेमेंट को मैन्युअली वेरीफाई कर करके? बहुत सारे दोस्त के कमेंट्स आ रहे थे कि ऑटोमेशन पर वीडियो बनाओ, तो आज हम क्रिएट करेंगे एक कंप्लीट डिजिटल स्टोर जहां पेमेंट वेरिफिकेशन 100% ऑटोमेट होगा। आर्किटेक्चर सिंपल है, यूजर डिजिटल प्रोडक्ट चेकआउट करेगा, फिर पेमेंट डिटेल ईमेल पर जाएगा, फिर यूजर वेरिफिकेशन के लिए पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी लिखेगा, उसके बाद गूगल स्क्रिप्ट दोनों ट्रांजेक्शन आईडी को मैच करेगा। ट्रांजेक्शन आईडी सही रहा तो कोर्स का डाउनलोड लिंक एक्टिव होगा और नहीं हुआ तो पेंडिंग। इस प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करेंगे डिजिटल स्टोर, वॉलेट और गूगल स्क्रिप्ट। सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स स्टार्ट। पहले हमें वेब स्टोर क्रिएट करना होगा। उसके लिए क्रोम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे github.com/अफाक अहमद, एंटर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर अफाक अहमद /कोर्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 फाइल्स दिखेंगे। index.html पर क्लिक करेंगे। उसके बाद index.html ओपन हो जाएगा। अब हमें इस एंटायर कोड को कॉपी करना होगा। उसके लिए स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से स्क्रॉल अप और उसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं और स्लाइड और स्क्रॉल अप, मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिपोजिटरीज पर क्लिक करेंगे। अब हमें न्यू रिपोजिटरी बनाना होगा। उसके लिए न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक रिपोजिटरी का नाम देना होगा, तो मैं लिखूंगा वेब स्टोर। एक स्टेप बैक करेंगे और स्क्रॉल डाउन और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक करेंगे। ओके, तो रिपोजिटरी बन चुका है। अब क्रिएटिंग और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे index.html, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप बैक और जो फाइल हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप और यहाँ पर हमें फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड देना होगा। उसके लिए मैं इस पेज को स्वाइप कर लेता हूँ और नोट्स पर जाएंगे और यहाँ पर डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड है। अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे बनाना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो आई बटन में जो दिया हुआ है वो देख सकते हो। तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल करेंगे और इसको मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद स्वाइप और क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर उस कोड से इस फायरबेस कॉन्फ़िग का कोड को रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर काम हो चुका है। स्क्रॉल अप करेंगे और स्क्रॉल अप और यहाँ से कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप बैक और कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा पहला काम बन चुका है। अब मोर पर क्लिक कर लेते हैं। तो मैं मोर पर क्लिक करूँगा और सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर नॉन की जगह मेन को चूज करेंगे। तो मैं मेन को चूज कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव पर क्लिक करेंगे। सिंपली इतना ही काम करना है। उसके बाद आपका वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड, और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइट लाइव हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा वेबसाइट है। तो मैं नेक्स्ट डिवाइस में भी सेम वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। अब हमारे पास यूजर पैनल और एडमिन पैनल दोनों हैं। तो एडमिन पैनल में मैं लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पासवर्ड में लिखूंगा admin123। रजिस्टर मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिन पैनल पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कोर्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलिंग ऐप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर PTS में 59, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में दिस इज टेस्ट ऐप, और यहाँ पर इमेज को चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेन्यू पर जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन और गैलरी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इसको मैं चूज कर लेता हूँ, इस इमेज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं और डाउनलोडेबल फाइल पाथ चाहिए।
लास्ट में डाउनलोड होने के लिए। तो उसके लिए इस पेज को स्वाइप करेंगे और यहाँ से ड्राइव को चूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं ड्राइव को सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी ड्राइव नहीं है। ओके, तो यहाँ से मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पर ड्राइव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको index.html में 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और मैनेज एक्सेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर क्लिक करके एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करेंगे। तो अपडेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अपडेटिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करेंगे। उसके बाद इस पेज को स्वाइप करेंगे और फिर से क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर डाउनलोडेबल फाइल पाथ पर पेस्ट कर देंगे और सिंपली पब्लिश कोर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कोर्स बन चुका है। परफेक्ट। सिमिलरली मैं सेकेंड कोर्स भी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं थर्ड कोर्स भी अपलोड कर देता हूँ और सिमिलरली मैं फोर्थ कोर्स भी अपलोड कर देता हूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पर चारों कोर्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक कोर्स ऐड हो चुका है। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का QR इंटरफेस है। तो ये अभी मैनुअल है, मतलब एडमिन को कोर्स का पेमेंट खुद वेरीफाई करना होगा। इसको ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें गूगल ऐप स्क्रिप्ट का कोड चाहिए होगा। उसके लिए हम लोग फिर से गिटहब पर जाएंगे। तो मैं न्यू टैब को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा github.com। ठीक है, ताकि हम लोग गूगल ऐप स्क्रिप्ट का कोड को देख पाएँ और कॉपी कर पाएँ। तो यहाँ पर ये ओपन होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से मैं आफाक अहमद कोर्स पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद ये जो गूगल ऐप script.js है उस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारा सेकेंड फाइल है। तो इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पर हमें फायरबेस URL चाहिए होगा। आप देख सकते हो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लूँगा। उसके बाद इसको यहाँ से स्वाइप करेंगे और यहाँ पर नोट्स सर्च करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नोट्स। ठीक है, और मैं इस नोट ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कोड को एज इट इज़ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ पर थोड़े चेंजेस करने होंगे। तो मैं स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल अप। यहाँ पर योर फायरबेस URL चाहिए। तो एक स्टेप बैक करते हैं और डाटाबेस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो डाटाबेस URL है, इस URL को हमें कॉपी करना होगा। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी। तो मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर से एक स्टेप बैक करेंगे और यहाँ पर फिर से उसी फाइल पर जाएंगे और यहाँ पर योर फायरबेस URL की जगह जो एक्चुअल URL है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इस एंटायर कोड को कॉपी करेंगे। तो मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी। उसके बाद इस पेज को स्वाइप करेंगे और फिर से हम लोग क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पर न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे script.google.com। ठीक है, और उसके बाद एंटर। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। क्रिएट ऐप स्क्रिप्ट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इस पर ओके पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं ओके पर क्लिक कर लेता हूँ और ये जो फंक्शन बना हुआ है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे और जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 5 से 10 सेकेंड। उसके बाद इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट, और इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो मैं उस ब्लू बटन पर क्लिक करूँगा, डिप्लॉय, और न्यू डिप्लॉयमेंट पर क्लिक करूँगा। परफेक्ट। अब यहाँ पर हमें इस गियर आइकन पर क्लिक करना है और वेब ऐप पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे। ओके, तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब ऑथोराइज एक्सेस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको गो टू अनटाइटल्ड पर क्लिक करना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। ठीक है,
स्क्रॉल डाउन और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। अब यहाँ पर हमारा ऑथराइजेशन भी सक्सेस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें ट्रिगर को एक्टिव करना होगा, तो उसके लिए मैं जूम कर लेता हूँ और जूम, और इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं और साइड, और यहाँ पर जो आपको क्लॉक का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा स्लाइड कर लेता हूँ और स्लाइड, और यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें सब चीज़ एज इट इज़ रहने देना है, और आवर टाइमर जो है ना उसको क्लिक करके मिनट्स टाइमर पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको थोड़ा स्लाइड करते हैं, स्लाइड, और सेव पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों काम हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हमारा थर्ड काम है इसका ऐप बनाना, पॉइंट्स ऐप। तो न्यू टैब को ओपन करेंगे और फिर से हम लोग github.com पर जाएंगे। तो मैं लिखूंगा github.com, एंटर। उसके बाद फिर से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फिर से यहाँ पर कोर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अब points.php पर क्लिक करना होगा। तो मैं points.php पर क्लिक करूँगा। उसके बाद points.php ओपन हो जाएगा, पर यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें जीमेल को ओपन करना होगा। तो मैं इस पेज को स्वाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर जीमेल को सर्च करूँगा। तो मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करूँगा और सिक्योरिटी एंड साइन इन पर क्लिक करूँगा। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होना चाहिए। उसके बाद सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये सर्च फाइंड कर लेगा। तो ऐप पासवर्ड्स पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐप पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ऐप का नाम लिखना होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऐप स्टोर, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। एक्सीलेंट। तो यहाँ पर 16 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा आपको, इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है पूरा। उसके बाद सिंपली कॉपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डन पर क्लिक करते हैं और इस पेज को यहाँ से स्वाइप करेंगे और फिर से क्रोम पर जाएंगे। अब यहाँ पर एडिट का सेक्शन नहीं है, इसलिए हमें इसको डेस्कटॉप साइट करना होगा। उसके लिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अब ये डेस्कटॉप साइट पर आ चुका है। उस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी आ चुका है। अब इस फाइल को हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईमेल और पासवर्ड सेक्शन पर जाऊँगा और योर 16 डिजिट पासवर्ड को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और जो पासवर्ड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर एक कॉमा मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और जिस ईमेल से हमने उस पासवर्ड को बनाया है उस ईमेल को यहाँ पर लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर उस ईमेल को लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। ओके, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ से एक स्टेप बैक करेंगे और इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कमिट चेंजेस पर क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ से जूम इन कर देता हूँ आपको दिखाई दे करके, और कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से फिर से मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि मोबाइल स्क्रीन में सही से दिखे। तो यहाँ से मैं इसको स्लाइड करूँगा और स्लाइड, और उसके बाद यहाँ पर कमिट चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा काम बन चुका है। अब इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग न्यू टैब को ओपन करेंगे और यहाँ पर इस बार लिखेंगे infinityfree.com। तो मैं लिखूंगा infinityfree.com, एंटर। उसके बाद मेन्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, मेन्यू पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन कर लेना। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम $0 प्लान को चूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पर ह्यूमन वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। अब यहाँ पर सब डोमेन लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर course 12, आप कुछ भी लिख सकते हो। और डोमेन एक्सटेंशन में
free.nf ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ईमेल कंसेंट में आई अप्रूव और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फाइल मैनेजर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओके, फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर htdocs पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फाइल को डिलीट कर देंगे। तो मैं इसको चूज करूँगा, मोर पर क्लिक करके डिलीट पर क्लिक करूँगा और ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पर फिर से मोर पर क्लिक करेंगे, ओके, और न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे हम लोग points.php और क्रिएट एंड एडिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कोड हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे एज इट इज। उसके बाद सेव एंड क्लोज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग प्रीवियस टैब पर जाएंगे और यहाँ से URL को कॉपी करेंगे। तो मैं इस URL को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से मैं 3 डॉट्स पर जाऊँगा और न्यू टैब, और यहाँ पर उस URL को मैं पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद स्लैश और लिखूँगा points.php, एंटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा वॉलेट ओपन हो चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं कोर्स पर प्लस पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा और प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूँगा। ये मैंने पहले भी टेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको QR कोड को स्कैन करना होगा। तो मैं स्कैन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन करते ही सक्सेसफुल हो चुका है और पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एग्जैक्ट, और रेसिपिएंट नेम और ईमेल दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पर डमी नेम को फिल कर देता हूँ और साथ ही डमी ईमेल को भी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेंड पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है और एक डमी ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा होगा। इसको यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरा डिलीट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्विकली लिख लेता हूँ और ये अभी यूज़र वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। ओके, तो वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया गया है। अब जो हमारा गूगल स्क्रिप्ट है वो इसको टेस्ट करेगा कि ये सही है या नहीं। सही होने पर डाउनलोड फाइल आ चुका है, इस पर क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं डाउनलोड फाइल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इस ईमेल से इसको ओपन कर लेता हूँ, ओके। और उसके बाद ये ओपन होना स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हो जो हमारा लूडो का फाइल है वो यहाँ पर खुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर ये HTML फाइल है, ठीक है। ये डायरेक्टली शो हो रहा है, मतलब कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मान लो यूज़र फेक ट्रांजैक्शन आईडी डाले तो क्या, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर मान लो यूज़र ने पे नहीं किया और यहाँ पर फेक ट्रांजैक्शन आईडी डाल दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ और सबमिट वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया। तो ये अब कभी भी वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं होगा, ये पेंडिंग ही रहेगा क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो मैच नहीं हुआ है। फिर से मैं एक और को टेस्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पर इसने पे किया मान लो। तो यहाँ पर मैं फिर से स्कैनर को ओपन कर लेता हूँ और इस ओपन करने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्कैन सक्सेसफुल हो चुका है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और पॉइंट्स भी आ चुका है और उसके बाद सब डिटेल को एज इट इज़ रहने देते हैं और सेंड पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंड पॉइंट्स भी सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से हमें एक ट्रांजैक्शन आईडी मिला है, इसको हम लोग फिर से टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पूरा डिलीट, और इस ट्रांजैक्शन आईडी को लिख लेता हूँ। पूरा फुल प्रूफ काम करता है वो शो करने के लिए। फिर से वेरिफिकेशन सेंड करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो पेंडिंग है, दोनों पेंडिंग है, और यहाँ पर एक सक्सेस हुआ है और एक प्रीवियस फेलियर है जो गलत डाला गया था। और मैं आपको इसका जीमेल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जीमेल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेमेंट हमने किया था पॉइंट्स में, ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।